खबर बांदा से आ रही है, जहां गौवंशों का हक छीन रहे गौशाला संचालक परोस रहे हैं सूखा भूसा और पराली। कड़ी धूप से बचाव के कोई इंतजाम नहीं। आपको बता दें, बांदा कमासिन में अभी हाल ही में जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. वैश्य द्वारा जनपद के सभी खंड विकास अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत, समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधानों को सामूहिक रूप से निर्देशित किया गया है कि गौवंश आश्रय स्थल में गौवंशों को भूसा और पराली के साथ साथ हरा चारा, गुड़, चूनी, चोकर, कपला, पशु आहार आदि कंस्टेंट राशन मानक के अनुसार प्रति गौवंश प्रतिदिन देना सुनिश्चित किया जाए। परंतु गौशाला संचालक गौवंशों को सूखा भूसा और पराली ही परोस रहे हैं। खबर मिली है कि गौ आश्रय स्थल इगुवा विकास खंड कमासिन में संरक्षित गौवंशों को खाने के लिए सूखा भूसा परोसा जा रहा है, जबकि जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल का सख्त निर्देश है कि किसी भी गौ आश्रय स्थल में गौवंशों को सूखा भूसा व पराली खाने के लिए न दिया जाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट संवाददाता शत्रुघ्न सिंह के साथ। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राजा है। मैं ग्राम पंचायत इंगुआ से हूँ। आज मैं अपनी गौशाला आप प्रधान के कौन हैं आप? प्रधान जी का भाई हूँ जी। तो आपकी गौशाला में क्या समस्या है? जिस तरह शासन का पैसा आता है यहाँ पे जिस तरह आपके यहाँ ना टीन सेट है ना चरही है, क्या मामला है? जिस तरह भूसा भी आपका सर गया। देखिए, हमारा एक गौशाला स्थायी नहीं है, अस्थायी है। फिर भी मैं सरकार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि बरसात में हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जो हम पन्नी लाते हैं, साल भर में हमारी लगभग लाखों की पन्नी बर्बाद हो जाती है। और जो भूसा मुंडवाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी इधर उधर हवा में उड़ जाती है पन्नी, तो जिससे हमारा भूसा भी खराब हो जाता है कुछ ना कुछ। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ सरकार के अधिकारियों से कि जो भी पैसा आता है हमारा गौशाला का गायों को खाने के लिए आता है, और उसी पैसे से हम पन्नी की भी व्यवस्था करते हैं, चरवाहों को भी देते हैं। और यहाँ जो गौशाला बना है तो उसमें जिसका खेत लिए उसको भी देना पड़ता है। चारा के लिए जो हरा चारा लगा है, इसी पैसे से हमें उसका भी भुगतान करना पड़ता है, लेबर का भुगतान करना पड़ता है, ट्रैक्टर जो लगे हैं हमारे उन ट्रैक्टरों का भी भुगतान करना पड़ता है। पानी पीने के लिए हम इंजन रखे हैं, तो उस इंजन में भी जो आता है तो उसको महीने बाद देना पड़ता है, इंजन का डीजल लगता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं तो कुछ ना कुछ अलग से इस गौशाला में अगर व्यवस्था की जाए रुपया की, तो बेहतर व्यवस्था बन सकती है। जैसे जहाँ पे गौशाला बना हुआ है, क्या इसका अभी भुगतान जमीन का दिया जाता है? हाँ, इसका सालाना भुगतान जो है दिया जाता है। साल में कितने का देते हैं आप भुगतान? अब पन्नी जिस तरह लग जाती है, साल में कितने का लग जाता है? साल भर में लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर की पन्नी लग जाती है। और जो गौशाला हमारा बना है तो उसमें कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपया गौशाला जिसमें बना उसका देना पड़ता है। इसके अलावा बाहर जो ज़मीन पड़ी है, हमारे जानवर वहाँ पे चरते हैं और बाहर निकाले जाते हैं। जब ओलावृष्टि हो जाती है तो इसका पैसा हमें देना पड़ता है खेत वालों को। जिस तरह आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि अगर सरकार से कुछ अलग से व्यवस्था हो, जहाँ पे यहाँ पे खरंजा की कुछ ना कुछ व्यवस्था हो, भूसा ढकने के लिए टीन सेट की उपलब्धता हो, और जानवरों को छपरा के तौर पे भी कुछ टीन सेट की व्यवस्था की जाए। यहाँ पे लाइट नहीं है तो लाइट की महती ज़रूरत है, जिससे कि हमारा यहाँ के जानवर और भी बेहतर तरीके से रह सके। कितने जानवर हैं आपके गौशाला? हमारे जानवर वही 450 से ऊपर है। 450 जानवर हैं। कितने के जियो टैगिंग है इसमें? यहाँ पे जियो टैगिंग तो है, पूरे मतलब जानवरों को टैगिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि जानवर मारते हैं और अन्ना रहे काफ़ी दिनों तक, तो मारते हैं, इस वजह से सब जानवरों को टैगिंग नहीं हो पा रही। तो जिस तरह आपके ग्राम पंचायत ये गौशाला में व्यवस्था नहीं है, तो आप सचिव से या वीडियो साहब से किसी हम इस व्यवस्था को लेकर के सचिव साहब से, एडीएम साहब से भी कह चुके हैं और आगे भी कहेंगे। जो ऊपर के अधिकारी हैं, माननीय डीएम महोदय जी, विधायक जी, सांसद जी, उनके समक्ष भी अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, लिखित तरीके पे दे रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात को आगे तक मतलब पहुंचाया जाए, जिससे यहाँ की व्यवस्था में सुधार हो सके। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? श्री राजू वर्मा।
राजू वर्मा जी, आपकी गौशाला में क्या व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह गौवंश कितने जानवर हैं आपके यहाँ? हमारे गौवंश मतलब 450 थे, लेकिन कुछ मान लो 10-20 कम होंगे। जी। इसमें खाने के लिए प्रतिदिन के लिए कितना भूसा डाला जाता है, कितना हरा चारा, कितना हरा चारा? कंसंट्रेट राशन। अब मान के चलो कि 70-80 झाल भूसा पड़ता है। एक झाल में कितना किलो आता होगा? 50-60 किलो आता होगा। कौन सी झाल है, काली वाली है कि सफेद? नहीं, पंड में मतलब फंड में। चल ठीक। इतना नहीं आता, 50-60 एक कुंटल के चार जैं की उठाए नहीं होते हैं। क्या क्या यहाँ दिया जाता है व्यवस्था? यहाँ हरा चारा भी दिया जाता है। हरा चारा कितना डाला गया है? मान के चलो कि 8-10 झाल मिलाया जाता है। अभी तो हम वर्तमान में देख रहे हैं कि यहाँ पे हरा चारा तो ज़्यादा नहीं तो 20 किलो से ऊपर नहीं था यहाँ। नहीं, मिला दिए होंगे ना। चरही में तो कुछ नहीं मिला पाया था। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम चरही चलो देख ले। ठीक, हम देख लिए हैं, बाद में लाएंगे। और पशुहार जिस तरह चूनी क्या कितना? सब जमुनाएँ जो मिलाओ जाते तो सब चीज़ मिला दी तो जाती। वर्तमान में स्टॉक आपके कुछ है ही नहीं यहाँ पे? 3 किलो गुड़ है, 4 किलो कना है, 2 किलो खरीद मान लो सामान अभी पूरा घर में रखा है, यहाँ आ नहीं पाओगा। रजिस्टर रजिस्टर सचिव के पास है। सच तो कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं। नहीं, वहीं रजिस्टर